महिला उत्थान की नई पेशकश आध्यात्मिक सफर। हम कथा सुना दे संत रूप भगवान की, अति मधुर है गाथा साई आशा राम की। ये एक भक्ति की व्यथा है जो उसके हृदय से निकली है। ये क्योंकि मीडिया जो भी दिखा रहा है वो सत्य नहीं है। बापूजी की जो सच्चाई है उसको देखेंगे। निष्कलंक बापू पे दुष्टों ने झूठा दोष लगाया कि अब तो ऐसा कलयुग आया। पर हमारा समाज इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा कि क्यों संतों पर ही आरोप लगते हैं। आध्यात्मिक सफर जो वीसीडी निकली है, ये वो सच है जिसे काव्य में परोकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। महिला उत्थान की नई पेशकश आध्यात्मिक सफर। संत आसाराम जी बापू के ऊपर जो जुल्म की गाथाएं ढाई जा रही हैं, करोड़ों लोगों की आवाज को जो रौंदा जा रहा है, उसका एक सफर, और उस सफर को फिल्मांकन किया है महिला उत्थान मंडल के कार्यकर्ताओं ने, और वो फिल्म लॉन्च की गई है दीपावली के शुभ अवसर पर। वो सीडी हमारे हाथ में मौजूद है, आध्यात्मिक सफर, संत आसाराम जी बापू का आध्यात्मिक सफर। इस समय हम संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद मुख्यालय में मौजूद हैं। हम आपको तमाम कार्यकर्ताओं से मिलाएंगे कि महिला उत्थान मंडल के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, उन्होंने इस फिल्मांकन के पीछे क्या रहस्य छुपाए हैं और इसके पीछे का क्या भेद है। नमस्कार। नमस्कार। महिला उत्थान की पेशकश आध्यात्मिक सफर जो वीसीडी बनाई गई है, मूवी बनाई गई है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इस आध्यात्मिक सफ़र के पीछे का उद्देश्य यही है कि पूरे समाज में जन जन तक पूज्य श्री की सत्यता पहुँचे, क्योंकि मीडिया जो भी दिखा रहा है वो सत्य नहीं है। और जिन लोगों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पल नहीं बिताए हैं, जो उन्हें नहीं जानते, उनको वही सत्य दिख रहा है जो मीडिया उनको बता रहा है, जबकि उनका जीवन बिल्कुल ही अलग है। संत महात्मा का जीवन कठिनाइयों से परिपूर्ण और हर पल हर घड़ी समाज के लिए उन्होंने जिया है, जिसको कि आज छुपा करके मन घड़ंत कहानियाँ बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इस फिल्मांकन को करने में कितने लोगों का योगदान रहा? इस फिल्मांकन को करने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो इस बच्ची का रहा है, जो 18 वर्ष की है। इसका नाम है प्रज्ञा, और छिंदवाड़ा गुरुकुल से ही पढ़ी हुई है ये बच्ची। और इसका हृदय जब व्यथित हुआ मीडिया में जो गलत बातें दिखाई जा रही उन्हें देख देख कर, तो स्वतः इसके हृदय से ये एक काव्य रूप निकल पड़ा और उसने से एक प्रश्न। सबसे बड़ी बात है कि ये एक कविता नहीं है, ये एक भक्ति की व्यथा है जो उसके हृदय से निकली है, ये कहा जा सकता है। ये उन सभी साधकों की व्यथा है जो पूज्य बापूजी से जुड़े हैं। मेरे बारे में बताऊं तो 11 वर्ष की उम्र में मुझे मेरे माता पिता ने दीक्षा दिलाई। उसके बाद मैं पूज्य बापूजी से जुड़ी, उनके सत्संग में गई, उनके गुरुकुल में पढ़ी, और उसके बाद जब मैंने बापूजी के जीवन को इतने नज़दीक से देखा, मैंने पूज्य बापूजी की संस्था में हो रहे सेवा कार्यों को नज़दीक से देखा, वो सब देखने के बाद मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि ऐसे महान संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में दिया है, जिन्होंने हर पल केवल प्राणी मात्र के, मानव मात्र के हित के बारे में सोचा है, जब उस संत पर ऐसे आरोप लगते हैं, जब उस संत के लिए इतने गलत बातें समाज में फैलाई जाती हैं, तो वो कितनी गलत चीज़ है। आपको क्या लगता है, आप जो ये वीडियो विश्लेषण करके समाज के सामने रख रहे हैं, इससे कुछ परिवर्तन आएगा? हाँ, परिवर्तन तो आएगा, क्योंकि समाज आज जो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है आज उसी को देख रही है। और जो हमने अभी जो वीडियो बनाया है आध्यात्मिक सफर जोगी की जीवन गाथा, इस माध्यम से कई लोग बापूजी की जो सच्चाई है उसको देखेंगे। जब लव कुश ने माता सीता की गाथा गाई थी और जन जन को जागृत किया था, तो हम भी तो बापूजी के बच्चे बच्चियां हैं। हमारे पिता पर, वो हमारे परम पिता हैं, उन पर ऐसे आरोप लगे हैं तो हमारा हृदय व्यथित है, तो क्या हमारे हृदय की भाषा दूसरे नहीं समझेंगे? और सच्चाई जानने के बाद में क्या लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी? हमारा पूरा समाज जो कि सच्चाई को, पूज्य बापूजी की सच्चाई को जानता है, वो आवाज़ उठा रहा है, लेकिन मीडिया का जो पूरे समाज के सामने मीडिया जिस तरह से प्रदर्शित कर रहा है निगेटिविटी, नकारात्मकता बापूजी के विरुद्ध, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आज इतने 3 साल होने के बाद भी पूज्य बापूजी को रिहा नहीं किया गया। और सब जानते हैं कि आज हिंदू
संस्कृति को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा और हर क्षेत्र में अगर काम किया है तो वो है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू। और जैसे कि अन्य 3 संस्कृतियाँ समाप्त हो चुकी हैं, धराशायी हो चुकी हैं, तो पाश्चात्य जगत ये चाहता है कि भारतीय सनातन संस्कृति भी समाप्त कर दी जाए और उसी षड्यंत्र के तहत ये सब कार्य हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमेशा से संतों पर आरोप लगते आ रहे हैं। अभी भी हम देखें तो साध्वी प्रज्ञा पर आरोप लगा, जगत गुरु शंकराचार्य पर आरोप लगा, पर हमारा समाज इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा कि क्यों संतों पर ही आरोप लगते हैं, क्यों हमेशा उनको ही निशाने पर रखा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और आज उसी षड्यंत्र के लाइन में, उसी षड्यंत्र के तहत पूज्य बापूजी पर आरोप लगाया गया है। और यदि समाज आज भी पूज्य बापूजी पर लगे आरोप के बाद भी नहीं जागा तो इसका पूरे भारत को, पूरे मानव मात्र को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। जहाँ तक विरोध प्रदर्शन की बात है तो कई जगह छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन यदि संगठित होकर के विरोध प्रदर्शन हो जाए तो उसका अलग ही असर प्राप्त होगा। परंतु संगठित होकर विरोध प्रदर्शन के लिए हम सबको आज तक पूज्य श्री ने केवल शांति का पाठ पढ़ाया है और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति भी कहती है कि पूरे समाज में शांति, अमन, चैन बना रहे, इसीलिए हमारे साधक भाई बहन आज तक शांत हैं। जिस तरीके से शांति की बात कही गई, ये वो शांति शब्द है जो आज हमारे देश के अध्यात्म की रगों में, डीएनए में मौजूद रहता है। ये शांति शब्द आपको मात्र संतों की उदारता में ही दिख सकता है। एक छोटी सी बात है, अगर हम विश्लेषण करते हैं नेताओं की पॉलिसी का, अगर एक भी नेता को टच किया जाता है तो उसके हजारों समर्थक रहते हैं, तो हजारों समर्थक रोड में तरह तरह के विवाद पैदा कर देते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि मानो पूरा सिर पर पहाड़ गिर गया है। लेकिन आज करोड़ों अनुयायी होने के बावजूद भी एक संत की उदारता देखो कि आज भी शांति का पाठ अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। करोड़ों अनुयायी जी जान देने के लिए तैयार हैं, जान को हथेली में रखकर गुरु जी के सामने समर्पित होने के लिए तैयार है, लेकिन आज भी वो शांति की बात करते हैं। ये संतों की उदारता ही है। आज हमारे देश के बुद्धिजीवी समाज को इन तमाम बातों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि आज जो खुला अत्याचार संत के ऊपर किया जा रहा है, संत की उदारता के ऊपर किया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है। आध्यात्मिक सफ़र जो VCD निकली है, ये वो सच है जिसे काव्य में परोकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मैं इस VCD के माध्यम से आप लोगों को भी आह्वान करता हूं, इसे देखिए और सच को पहुंचाने का जन जन तक प्रयास करिए, क्योंकि सच हम जानेंगे और सच को पहुंचाएंगे, तभी ही सच की जीत होगी। इसी के साथ मैं रूपेश, नमस्कार। भारत के सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि ये जन जन तक पहुंचाए।